नमस्कार, आप सभी लाल किताब प्रेमियों को मेरा गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं खाना नंबर 9 के बुध के बारे में कि खाना नंबर 9 में जो बुध होगा क्या कंडीशन का होगा और किस तरह के वो रिजल्ट्स देगा। दोस्तों, खाना नंबर 9 के बारे में लाल किताब में लिखा गया है कि खाना नंबर 9 का बुध जो है ख़राब होता है। कई बार वो कंडीशंस ख़राब भी देता है, कई बार वो अच्छी भी देता है, क्योंकि खाना नंबर 9 जो है बृहस्पति का घर माना गया है। और जो अगर हम पितृदोष की अगर हम बात करें कि पितृदोष कब बनता है, पितृदोष तभी बनता है जब बृहस्पति के खाना नंबर जैसे कि 2, 5, 9, 12 इनमें जो है बृहस्पति के दुश्मन अगर आ जाएं, जैसे कि शुक्र, बुध, राहु, इस तरह के अगर आते हैं प्लैनेट्स, तो वो पितृदोष का भी एक कारण दिखाता है। मगर कई बार क्या होता है कि देखिए, जो बुध है, बुध और बृहस्पति का आपस में काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है। अगर बुध अच्छा तो बृहस्पति भी कहीं न कहीं अच्छा दिखाई देगा। और अगर इन दोनों की कंडीशन खराब होगी, क्योंकि बुध जब बृहस्पति नष्ट होगा तब वो एक बुध बनेगा। तो यानी कि कोई ना कोई एक कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों का आपस में लिंक बनाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर बुध जो है बृहस्पति के खाना नंबर 9 में आ जाए तो वो किस तरह के रिजल्ट देगा। देखिए, लाल किताब में जो अपने बृहस्पति की बात, इसकी बुध की बात जो लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि जादू का भूत या चमगादड़। जादू का भूत मतलब किसी भी तरह का जादू आज है, मतलब आपके सामने है, कुछ कुछ नहीं है, यानी कि इसकी जो हालात होगी वो शक की तरह की होगी, उल्टा लटका हुआ चमगादड़ की तरह होगी। यानी कि आप जो है दुनिया को आप उस नज़र से नहीं देख रहे हो, वो किसी और ही नज़र से देख रहे हो। यानी कि चमगादड़ जो है उल्टा लटक कर ही देख रहा है। और जो है जादू का भूत, यानी कि चीज़ें जो हैं शक्की हैं, यानी कि आपके जो रिलेशंस हैं, आप जो चाहते हैं, यानी कि जो एक भाग्य का फैसला है वो भी एक शक्की है। तो इसमें जो है अकेला बुध जो है अगर मान लीजिए खाना नंबर 9 में बैठा होगा तो इतना बुरा फल नहीं देगा, पर बेवफा होगा। बेवफा होगा मीन्स आपकी जो किस्मत है, किस्मत का उतार चढ़ाव जो होता रहेगा, यानी कि आप जो एक्सपेक्ट करोगे वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि 9वां खाना जो है आपकी किस्मत का भी खाना है। और 9वें खाने से जो है किस्मत की जो सोने से लदे हुए बादल जो है वो खाना नंबर 9 से उठते हैं और खाना नंबर 2 में जाके टकरा के वहाँ पे धन की वर्षा करते हैं। तो खाना नंबर 9 का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है, इसलिए खाना नंबर 9 जो है जब बुध यहाँ पर आ जाए और जब अकेला होगा तब इतना बुरा फल नहीं देगा, मगर जो है किस्मत का जो एक जो है बैलेंस है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखेगा। मगर और ग्रहों के साथ इसका अगर संबंध हो जाए तो ये मनहूस नहीं कहलाएगा, क्योंकि 9वें घर का जो बुध है वो मनहूसियत भी देता है। मनहूसियत यानी कि तभी आएगी जब आपका जो भाग्य काम नहीं करेगा। बुध 9 नंबर का भेद जो होगा 11 नंबर ग्रहों की हालात पे होगा। यानी कि जो बुध नंबर 9 में बैठा हुआ है, अगर 11 नंबर ग्रह के जो घर के जो ग्रह बैठे हुए हैं वो अच्छी कंडीशन में है तो बुध भी वहां पर अच्छा हो जाएगा। अगर 11 नंबर अगर खाली हो तो हर तरह की बदनामी होगी और अशांत रहेगा। क्यों? क्योंकि जब उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रही है बुध को, तो मन आपका नेचुरली अशांत रहेगा। जब तक आप अकेले रहते हैं, अपनी चीज़ों को बांट नहीं पाते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आप शेयर नहीं कर पाते हैं, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वो चीज़ें दिमाग में एक अलग तरह का गुबार लेकर आती हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली भी अपने जो है ग्रहों को एज़ ए अपनी जो है डेली लाइफ की तरह आपको इनको लेना पड़ेगा कि आपके साथ क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 9 में, खाना नंबर 11 में चंद्र, केतु या बृहस्पति हो तो बुध कभी भी मंदा नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि 1-5-9 का जो उसूल है वो हमेशा जो है दोस्ती का उसूल है। यानी कि अगर इन घरों में 1-5-9, यानी कि अगर पहले घर की बात की जा रही है, पहले घर में चंद्र, केतु या बृहस्पति हो तो बुध अच्छा हो जाएगा। अगर तीसरे घर में जो मंगल का घर है, ठीक है, मंगल के घर से वहां से सीधा एक दृष्टि संबंध है तब अच्छा हो जाएगा। छठे घर में चंद्र, बृहस्पति या केतु का अगर यहाँ पर आ जाते हैं और जो तब बृहस्पति जो बुध है अच्छा हो जाएगा। 7वें घर बुध का पक्का घर है। 9वां घर बृहस्पति का खुद का घर है। जब बृहस्पति, चंद्र या केतु यहाँ पर आएंगे तब इनके साथ कनेक्शन बनेगा। 11वां घर से उसका संबंध डायरेक्ट बन रहा है, क्योंकि 11वें घर में अगर कोई प्लेनेट नहीं होगा तो बुध खराब हो जाएगा, पर यहाँ पर बुध को सपोर्ट के लिए चंद्र,
बृहस्पति या केतु आ गए। अब मंदी हालात का कब होगा, यानी कि ये बुध जो है आप कुंडली में तो आपके है, ठीक है, और आपने देख लिया कि बुध भी है और साथ में ये कंडीशंस भी बन रही है। अब इसके अलावा चीज़ें क्या हैं कि जो इसको बुध को कहेंगे कि ये मंदी हालात का है, यानी कि गलत खराब कंडीशन का है। बुध का वक्त जैसे कि 17, 28, 34 साल, ये बुध की उम्र है, यानी कि बुध की जो एक फेस आते हैं, जैसे हर एक ग्रह के एक फेजेस हैं, ठीक है। तो इन फेसेस में बुध कभी नेक और कभी खुशहाल ना होगा, यानी कि इन टाइमों में कभी भी बुध जो है, यानी कि आप अगर इन एज के जो तीन जो आपको बताए गए 17 या 28 या 34, इन टाइम में अगर देखें तो उसके जीवन में कई ना कई घटनाएं घटी होंगी बुध से संबंधित और जानदार और बेजानदार चीज़ों से रिलेटेड। उसका बिजनेस खराब हुआ होगा, उसकी बहन को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी बुआ को, उसकी मासी को, उसको कोई दिमागी स्थिति खराब हुई होगी, उसका फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ा होगा, उसको दांतों की प्रॉब्लम हुई होगी, उसको मेंटल इश्यूज हुए होंगे। यानी कि ये सब चीज़ें आप इन चीज़ों को कनेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या उनके साथ वो चीज़ें घटी। अगर वो चीज़ें घटी तो आप इन चीज़ों को कोरिलेट करके अपने बुध की एक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हो। तो यानी कि इन समय में जो बुध कभी नेक कभी खुशहाल, इस तरह की चीज़ें, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन बुध से संबंधित चीज़ों का देगा ही देगा। अब जिसका उपाय क्या होगा, मान लीजिए कुछ इस तरह के आपको सिम्टम्स मिल गए, ये सब कुछ मिल गया, तो उपाय क्या होगा। देखिए, इसका जो लाल किताब में सिंपल एक उपाय लिखा गया, नाक छेदन। नाक छेदन का एक कारण क्या है, कारण आप समझ लीजिए, सिंपल कारण है। जो ये नाक का अगला हिस्सा है, ठीक है, जिसे हम अगला हिस्सा, ये नाक की जो आगे वाली सिरा है, ये बुध का हिस्सा है। और जो सांस है, जो हम हवा सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, वो बृहस्पति है। नाक छेदन जो होता है बीचों बीच होता है, यानी कि ये जो सेप्टम है आपका, ठीक है, यहाँ पर बीचों बीच नाक छेदन होता है। और नाक छेदन हमेशा चांदी की तार से कराया जाता है। नाक छेदन आपने देखा होगा कि जैसे बैल या सांड, उनकी नकेल कसी जाती है नाक में, उसका कारण क्या है। यानी कि आप इतने बड़े जानवर को एक नाक के जरिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी नाक में नकेल कसी हुई है। उसकी नाक में जो आपने आपने अगर देखे होंगे जानवर, तो उनकी नाक में से रस्सी जा रही होती है या फिर छल्ला डला होता है जिसमें रस्सी बंधी होती है, कि उस पूरे इतने बड़े जानवर को सिर्फ उसी रस्सी से कंट्रोल किया जाता है। जब नाक छेदन चांदी की तार से किया जाएगा तो नाक, यानी कि उससे एक तो बुध, एक चांदी की तार चंद्रमा, और सांस बृहस्पति, तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनके वो तीनों चीजें सुधरेंगी, क्योंकि हमने बृहस्पति और बुध को और इन दोनों को चंद्रमा का मदद दिया। चंद्रमा यानी कि चांदी की तार। और जब नाक बुद्धि कंट्रोल कर ली गई छेदन करके, तो इन चीजों का बहुत डीप लॉजिक है। आप इन्हीं चीज़ों को लाल किताब समझाती है कि किस तरीके से उपाय को किया जाता है। इनके उपाय कोई गलत तरीके से ना करें, जब भी करें किए जाएं सोच समझ के किए जाएं। इनके पीछे बहुत गहरे लॉजिक्स होते हैं। गलत उपाय गलत रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर जब आपको ये कंडीशंस दिख रही हैं कि ये सब कुछ है, और नाक छेदन जो होगा वो 24 आवर्स के लिए आप करवा सकते हैं, क्योंकि जनरली आप पूरा टाइम नहीं करवा सकते। 24 घंटे के लिए कम से कम वो चांदी की तार पड़ी रहने दीजिए नाक में, उसके बाद आप निकाल लीजिए। और और इसके अलावा जो है, ये तो आपके लिए, देखिए आप अपना खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जनरली ये भी उपाय कहे गए हैं कि आपके घर में कोई बेटी है या लड़की है, उसका भी नाक छेदन आप करवा सकते हैं, ठीक है। जनरली आजकल तो फैशन चल रहा है नोज़ पियर्सिंग का, ठीक है। नोज़ पियर्सिंग भी बहुत गलत है जो लोग करवा लेते हैं। क्यों? वो बुध नष्ट एक तरीके से करवाते हैं, जो गलत तरीके से नोज़ पियर्सिंग कराते हैं और आर्टिफिशियल जो अपनी नाक में आजकल क्या-क्या डालते हैं, पता नहीं क्या चल गया है। क्योंकि ये जो एक हिस्सा है नाक का आगे का हिस्सा, ये काफ़ी सेंसिटिव है। आप थोड़ा बहुत तो पेन होगा ही इसमें, पर लोग फैशन के लिए बड़े-बड़े पेन सह जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो नाक छेदन आपके लिए सही रहेगा। उम्र का 34 साल शुरू होते ही मंगल बध का असर मिलेगा। अब मंगल बध का असर क्यों मिलेगा? मंगल बध का असर जो ये अगर आपने बुध का भेद, मैं आप आने वाली वीडियो में आपको बुध का एक भेद बताऊंगा कि बुध एक्चुअल में जब कुंडली में है, मगर वो है तो एक डुप्लीकेट रूप लिए बैठा हुआ, यानी कि छलावरण का एक रूप लिए बैठा होता है, जिसका बुध का एक भेद निकालना पड़ता है कि वो एक्चुअल में किसकी
तासीर लिए बैठा हुआ है बुध कुंडली में, तो वो बुध का भेद निकाला जाता है। बुध का भेद एक कैलकुलेटिव पार्ट है, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। पर इसके साथ ही ये जुड़ी चीज है, जब 34 साल शुरू होते ही मंगल बुध का असर होगा, क्योंकि जब बुध का एक फेस आएगा और बुध 9वें घर में बैठा हुआ है, तीसरे घर का जो एक कनेक्शन 9वें से बन रहा है, तीसरा घर मंगल का है, तो यहाँ पर मंगल की जो चीजें हैं, मंगल संबंधी जो रिश्तेदार हैं, मंगल आपका, मैं मंगल बुध पे इस पे वीडियो भी बना चुका हूँ, चाहे मंगल बुध के बारे में आप पूरा समझ लीजिएगा। मंगल बुध हर तरह की आपको जो है परेशानियां और दिक्कतें देता है। अब इसके लिए लोहे की लाल गोली का एक उपाय बताया गया है। लोहे की लाल गोली क्यों? देखिए, गोल चीज है बुध, यानी कि जिसका कोई भी एंड नहीं है, वो हर तरफ से गोल है, ठीक है। लोहा मीन्स फौलाद, फौलाद है शनि। बुध को हमने शनि की मदद दी गोलाई में, और साथ में ऊपर से किया लाल पेंट, ठीक है। लाल पेंट है मंगल का कारक रंग। जब हमने बुध शनि और मंगल को आपस में मिलाया, तब वो जो बुध की एक जो मनहूसियत है, बुध के जो एक नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो कम होना शुरू होंगे, ठीक है। इसीलिए बुध की जो है गोली इसमें बताई गई है। बाकी आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये एक उपाय है। बाकी और उपाय जो निकलते हैं, वो जो है बुध के भेद में निकलते हैं, तो उसमें थोड़े अलग थोड़े उपाय हो जाते हैं। पर आप ये चीज़ जो है ये फिक्स है कि आपको ये उपाय, क्योंकि ये जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो लिखा, वो हम फॉलो ही करेंगे। बाकी 9 बुध वाले के लिए 34 साल उम्र में अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, या 9 बुध के हैं, आप नाग छेदन करवा सकते हैं, लोहे की लाल गोली रख सकते हैं। अब इसके अलावा बुध से संबंधित घर, जैसे कि तीसरा, 6, 7, ठीक है, 3, 6, 7 बुध के दुश्मन चंद्र या बृहस्पति हो तो मंदा असर हर हालत में माल जान पर देगा। यानी कि जो माल जान, यानी कि आपके फाइनेंशियल और कुछ संबंधित जो रिश्तेदार हैं उन पर देगा। स्त्री पागल की तरह हर तरह आग में सिर जलावे, औरत होगी मतलब औलाद होगी नहीं, या मंदी होगी। अब जो है ये क्या होगा, इसमें शुक्र जो है आपका बुरी तरीके से अफ्लिक्ट होगा, बुरी तरीके से शुक्र संबंधित चीजें वो आपकी खराब होगी, आपकी वर्ल्डली प्लेजर्स पे आपके इफेक्ट आएंगे, आपको कई जो प्रॉब्लम्स हैं मैरिड लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स होगी, आपकी वाइफ संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा एक कंसेप्ट और लिखा हुआ है कि मान लीजिए 9वें घर का बुध, मान लीजिए आपकी कुंडली में 9वें घर में बुध है, और जब वर्षफल आप देखेंगे, और उस वर्षफल में जब 9वें घर का बुध 11वें घर में आएगा, तो उस साल इस चीज की हिदायत दी गई है, उस साल साधु फकीर से ताबीज लेकर पहनना जाए तो 43 दिन के अंदर बुध का जो जिसके बुध 11वें में आया है वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं चले गए पीर फकीर के यहाँ, कहीं कोई साधु वगैरह के यहाँ, उनसे कोई ताबीज लिया, आप पहन लिया, तो वो चीजें दिन रात आपको परेशान करेंगी और उठा पटक कर देंगी। कई लोग परेशान होकर आए हैं, तो कई लोगों के गले में ताबीज निकले, कई लोगों के गले ये पता लगा कि उन्होंने ताबीज लिया था, तो वो चीज़ें तुरंत निकलवाई जाती हैं, उन चीज़ों को आपकी बॉडी को फ्री किया जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है, हर एक हिस्सा बॉडी का कुछ ना कुछ ग्रहों और घरों से संबंध रखता है। कुछ चीज़ों से आपने साधु से ताबीज ले लिया, ये चीज़ें जो है नुकसान करने लगती हैं। ताबीज ले लिया, गंडा बनवा लिया, धागा बनवा लिया, कुछ बनवा लिया, जड़ी बूटी बनवा ली, धागा पढ़ के ले लिया, ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। अब ये चीज़ आप समझ गए, अब इनका एक उपाय समझिए। बुध के जहर से दूर करने के लिए लोहे की गोली या गोल चीज पर मंगल का रंग कर कर अपने पास रखना बुध के असर को ठीक करेगा। वैसे जनरली बुध की गोली जैसे जो बेरिंग होते हैं, वो गोली आप लीजिए थोड़े बड़े साइज की, कंचे के साइज की, वो गोली भी आप नेल पेंट या फिर रंग करिए लाल, जो कि चमकदार लाल ना हो, ब्लड कलर का लाल हो, उसको कलर करके अपनी जेब में रखिए। जब भी कलर उतरता जाए आप कलर करते जाइए। ये एक आपके लिए उपाय बहुत सूटेबल रहेगा। एक गोली घर में रखिए, एक गोली अपनी जेब में रखिए, घर में यहाँ पे रखिए जहाँ पे आप सोते हैं। नाक छेदन करवाना भी एक अच्छा उपाय है, या फिर दरिया के पानी से धोया हुआ मतलब या दरिया के पानी छींटे देकर दिन के वक्त पीला कपड़ा डालना भी अच्छा उपाय होगा। दरिया का पानी जो होगा चंद्रमा होगा, पीला कपड़ा हो गया बृहस्पति। जब ये पीला कपड़ा आप जैसे गर्मियों वगैरह में
आप दिन में ये सब करिए। अपने कपड़े अपने ऊपर जैसे चादर टाइप का लेते हैं, कपड़ा साफा टाइप का लेते हैं, वो लीजिए, उस पे दरिया का पानी या किसी नील नहर या फिर झरने का पानी वगैरह लेके आप उस पे छींटे मार के वो कपड़ा डेली पहनिए। ठीक है। सरकार से फ़ायदे के लिए, अगर मान लीजिए सरकार से आपका कोई काम अटका हुआ है, आपको कोई गवर्नमेंट बेनिफिट लेना है, आपके कोई सरकारी काम अटके हुए हैं, तो उनको करने के लिए आपको क्या लेना है, एक मिट्टी का कसोरा लेना है, मिट्टी का कटोरा। ठीक है। मिट्टी का कटोरा लेके उसके अंदर जो मशरूम डालने हैं, जिसे लाल किताब में खुम्ब लिखा गया, पंजाब में उसे खुम्ब कहते हैं, तो आपने वो मशरूम डालने हैं। मशरूम डाल के, ठीक है, वो जो कटोरा आपने भरा, उसको फुल भर के आपने जाके मंदिर में वो रख कर आ जाना है। ठीक है। और इसके साथ नौवें घर का, अगर आपके चाहे बृहस्पति है, चाहे वर्षफल में भी अगर नौवें घर में अगर बुध है और आपके बुध भी 11वें में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो आप एक उसूल बना के चलिए कि आपके नौवें घर में जो है बुध है, तो आपको साधु फकीर से इनसे धागा ताबीज वगैरह कुछ नहीं लेनी है। ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ठीक है। बाकी और भी बुध के काफ़ी सारे उपाय हैं। बुध से संबंधित जो है काफ़ी मुझे फीडबैक आ रहे हैं, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा बुध से थोड़ी कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए कि कैसे उपाय करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। बाकी जो है आप बुध 12 के भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें स्टील का बैंड पहनना होता है, स्टील का छल्ला पहनना होता है छोटी उंगली में। बाकी वो छल्ले भी मेरे पास हैं, आप मंगवा सकते हैं अगर किसी को ज़रूरत है तो। और बाकी कंसल्टेशन आपको लेनी है लाल किताब संबंधित, तो आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक है, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके लिए हम 24 घंटे आपके जो है मेरे फ़ोन अवेलेबल हैं। अगर आप कुछ लाल किताब के जिज्ञासु हैं, आप कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ आपके मन में है, तो विचार इंटरचेंज करिए। विचार आपके मन में क्या विचार है, अगर कोई कन्फ्यूजन है, मुझे देखिए, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, मैं भी कंप्लीट नहीं हूँ। मैं भी जो है एक लर्निंग फेज में हूँ और जीवन भर लर्न ही करता रहूँगा। और लर्न कैसे करूँगा? प्रैक्टिकल विचार का आदान प्रदान करके। मेरे पास जो विचार है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपके पास कोई अच्छी नॉलेज है, कोई विचार है, तो शेयर करिए। मोस्ट वेलकम। ये सब लोगों का बेनिफिट होगा, क्योंकि विद्या को जितना फैलाएंगे उतनी बढ़ेगी। विद्या अगर दबा के रखेंगे तो कभी नहीं बढ़ेगी और उसका कभी बेनिफिट भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगली पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।